भारत माता की, भारत माता की। क्या बात है, अभी प्रेमचंद जी ने कहा कि आवाज आज तो जोर की आनी चाहिए। भारत माता की। अब ठीक आई। विभिन्न विभागों के आज नियुक्ति पत्र वितरण के इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम में और आप सब लोगों के लिए आज का दिन आपके जीवन का बहुत बड़ा दिन है। हमारे जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं जिनको आज नियुक्ति पत्र मिलने हैं, इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन अभी आप सब लोगों ने जिनका संबोधन यहाँ से सुना और उन्होंने राष्ट्र निर्माण में किस प्रकार से आप सबका योगदान होने वाला है, उसके बारे में बहुत ही कम शब्दों में, सारगर्भित शब्दों में बड़ा एक चित्र हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया। हमारे आध्यात्मिक गुरु और उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी, और उससे पहले आप सब लोगों ने प्रेमचंद अग्रवाल जी का संबोधन सुना। उन्होंने भी बहुत सारी प्रेरणा किस प्रकार से हम सबको काम करना है बताया। मंच पर आसीन इनको भी बोलना था, लेकिन हम सब अच्छा होता इनको भी सुनते और रेखा जी को भी सुनते, सौरभ जी को भी सुनते, लेकिन समय की बाध्यता के कारण हम इनको सुन नहीं पाए। आदरणीय गणेश जोशी जी, रेखा जी, सौरभ जी और इस कार्यक्रम के संयोजक, आज मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में इसमें सम्मिलित हो गया हूँ। मुझे लगता है कि सैकड़ों कार्यक्रम हो गए और उन सैकड़ों कार्यक्रमों में आज का कार्यक्रम मुझे बहुत ही ज़्यादा भव्यता और बहुत ही ग्रेसफुल उसका संयोजन करने वाले हमारे अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन जी और कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी प्रमुख सचिव श्री सुधांशु जी, श्री फने जी और हमारे डीजीपी साहब और सभी उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण, सभी सचिवगण, विभिन्न विभागों से आए हुए सभी अधिकारीगण, और आज जिनके लिए ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है, जिनके प्रोत्साहन के लिए और जिनको आज अपने जीवन की एक नई शुरुआत की ओर आगे बढ़ना है, ऐसे मेरे सभी नवनियुक्त प्रांतीय सिविल सेवा के अधिकारी, मैं आप सबको आज के इस अवसर पर बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो आज पहली बार ये ऊपर लिखा है मुख्य सेवक सदन, इस मुख्य सेवक सदन में पहली बार आए होंगे। ऐसे कितने लोग हैं? काफी बड़ी संख्या है, 80% से ज्यादा है। तो जो पहली बार आए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं, और जो इससे पहले आए हैं उन सभी का मैं हृदय से यहां पर उपस्थित होने के लिए, इस कार्यक्रम में आज सम्मिलित होने के लिए आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मैं आज के इस बहुत ही विशिष्ट कार्यक्रम के अवसर पर आप सबके माता पिता, आप सबके अभिभावक, आप सबके गुरुजन, जिन्होंने आप सबको यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से आप आज इस परीक्षा में सफल हुए हैं। और अभी आनंद जी से मैं पूछ रहा था तो आनंद जी ने बताया कि 2,50,000 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के फॉर्म भरे हैं, और 2,50,000 कितनी बड़ी संख्या है, उसमें से 289 लोगों को ही चयन होने का अवसर मिला है। तो इसमें जहां आप सबका परिश्रम है, आप सबकी मेहनत है, वहीं आप सबके माता पिता, आप सबके गुरुजन और जिन्होंने भी आपको आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं इस अवसर पर उन सबका भी अभिनंदन करता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को यहां तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
आज हम सब लोगों के लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है, जहां आप लोगों को तो अत्यंत खुशी हो रही होगी कि आज आप सबको नियुक्ति पत्र मिलने जा रहे हैं। हम लोगों के लिए भी बड़ी आज खुशी की बात है कि हम राज्य के ऐसे कर्णधार जिन्होंने आने वाले समय में अपनी बहुत बड़ी भूमिका राज्य और राष्ट्र के निर्माण में देनी है, उन सभी कर्णधारों को आज नियुक्ति पत्र सौंपने का सौभाग्य हम लोगों को ही प्राप्त हो रहा है। क्योंकि आप सब लोग अमृतकाल के सिपाही हैं, अमृतकाल के कर्मयोगी हैं, अमृतकाल के वो सहयात्री हैं जो आने वाले 25 साल में हमारे प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न और संकल्प है कि भारत 2047 में जब हम आज़ादी की शताब्दी मना रहे होंगे, भारत उस समय विकसित भारत के रूप में हम सब उस स्वप्न को पूरा कर रहे होंगे जो आज देखा जा रहा है। आज का ये अवसर आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है, बल्कि ये हमारे राज्य के उज्जवल भविष्य के लिए भी, उसकी नींव निर्धारण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये 19 विभागों में 289 से अधिक अधिकारियों की जो नियुक्ति है, इससे निश्चित रूप से आदरणीय प्रेमचंद जी कह रहे थे कि इनका विभाग मजबूत होने वाला है। इनके विभाग के साथ साथ सारे विभाग हम सबके सारे विभाग सशक्त होने वाले हैं, सभी मजबूत होने वाले हैं और इससे हमारे शासन को और इस व्यवस्था को एक नई गति मिलेगी, एक नई प्रगति मिलेगी और एक नई दिशा मिलेगी। मेरा हमेशा से मानना है कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करना, ये राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है। क्योंकि किसी भी देश के लिए उसके युवा ही उस राष्ट्र के निर्माण में, उस राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि 4 जुलाई 2021 को मुझे भी ये जो जिम्मेदारी मुख्य सेवक के रूप में मिली थी और उसी दिन पहली कैबिनेट में ये संकल्प हमने लिया था, हम सब लोगों ने लिया था कि हम राज्य के अंदर जितने भी हमारे पद रिक्तियां हैं उन सभी पदों को भरेंगे। और उस समय हमने संकल्प लिया था कि लगभग 24,000 नियुक्तियां उस समय रिक्त थी। लेकिन मुझे आज आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि इन 3 सालों में अब आनंद जी कितने 17,500 से ज्यादा नियुक्तियां आज की तिथि तक संपन्न हुई। और ये केवल युवाओं को रोजगार प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है, हम इस दिशा में बहुत गंभीर प्रयास कर रहे हैं कि इन जो परीक्षाएं हैं, ये परीक्षाएं सभी पारदर्शी तरीके से हों, निष्पक्ष तरीके से हों और जो योग्यता, क्षमता और प्रतिभा वाले हमारे प्रतिभागी हैं, उन सबको चयन का अवसर मिले। और मैं सच बताऊं तो इस बार जो पीसीएस परीक्षा का जो हमारा परिणाम आया, उस परिणाम के बाद मैं प्रदेश के अंदर अधिकांश जिलों में मैं जा चुका हूं। ये अवसर दिया कि राज्य के इतिहास में जो एक परिपाटी थी, एक मिथक था, उस मिथक को बदला और हमको सेवा करने का अवसर मिला। जो हमारा संकल्प था, उस संकल्प को उन्होंने रुकने नहीं दिया, अनवरत रूप से उस संकल्प को आगे बढ़ाने का हमने काम किया। आप सभी को भली बात याद होगा कि पहले किस प्रकार से धांधलियां हुआ करती थी, किस प्रकार से पेपर लीक होते थे, पेन ड्राइव पे नकल होती थी, क्वेश्चन बैंक बाहर आ जाया करता था, बड़े बड़े नकल माफिया उस पर हावी होते थे और हमारे नौजवान युवा भाई बहनों का उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था। गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का हक मारा जाता था, उनकी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के साथ अन्याय होता था और योग्य जो उम्मीदवार थे उनको अवसर नहीं मिलते थे, जो प्रतिभाएं थी उनका आदर नहीं होता था। भाइयों बहनों, हमने इस सभी प्रक्रिया को बदला। पहले भर्ती प्रक्रियाओं में एक लंबा अंतराल लगता था और इस देरी का फायदा उठाकर जो भ्रष्टाचारी थे, रिश्वतखोर थे, वो अपना खेल खेलते थे। इसी कलंक को मिटाने के लिए हमने राज्य में
देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया और भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए कानून को इतना सख्त किया कि अब कोई भी नकल माफिया, कोई भी भ्रष्टाचारी अब हमारे युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ और गरीब माता पिता के बेटे और बेटियां जो प्रतिभा और योग्यता रखते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कतई नहीं कर पाएगा। किसी भी कीमत पर उनके साथ खिलवाड़ नहीं होगा। आज आपको नियुक्ति पत्र के साथ ही आज का दिन जहां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक साथ इतने होनहार, इतने युवा, हमारे युवा नवोदित उदयमान, यही पांडे जी, ऐसे अधिकारियों को आज हम नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। तो एक बड़ी जिम्मेदारी आज आप सबको मिल रही है, क्योंकि आज से आप सभी प्रदेश में सरकार और जनता के बीच में एक प्रमुख कड़ी के रूप में काम करने वाले हैं। उसकी एक शुरुआत करने जा रहे हैं। और कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे, किसी के मन में जरूर आया होगा, मैं इसमें हाथ उठाने के लिए नहीं कहूंगा क्योंकि कोई हाथ नहीं उठाएगा, कि अब तो हमारा चयन हो गया है, अब तो हमारा काम पूरा हो गया है। आ जरूर रहा होगा मन में, अभी नहीं आ रहा होगा तो कभी अचेतन मन में आ जा रहा होगा कि अरे सिलेक्शन हो गया, अब तो पीसीएस अधिकारी बन गए, अब तो इस विभाग के अधिकारी बन गए, अब तो पुलिस उपाधीक्षक बन गए, कहीं कुछ और बन गए। लेकिन मैं आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक ये कह रहा हूं कि अब आपका काम समाप्त नहीं हुआ है, अब आज से आपका काम शुरू हो रहा है, आपकी नई जिम्मेदारी शुरू हो रही है। क्योंकि कोई डिप्टी कलेक्टर, कोई पुलिस उपाधीक्षक, कोई कारागार उपाधीक्षक और हमारे प्रेमचंद अग्रवाल जी ने बताया कि उनके विभाग में भी अनेक पदों पर जो नियुक्तियां होने जा रही हैं, उन सभी महत्वपूर्ण पदों पर आप सब लोग आसीन होने जा रहे हैं। वित्त अधिकारी हैं, कृषि, उद्योग, शिक्षा, समाज कल्याण, महिला कल्याण और ऐसे अनेक विभागों में। भाइयों बहनों, ये सब जो आज एक अंतराल आपने तय किया है, एक आपने लक्ष्य प्राप्त किया है, ये सब आपकी मेहनत से, आपके समर्पण से ये तय किया है। और सच में अब आपको अपनी क्षमताओं का, जो आपकी क्षमता है, आपकी योग्यता है, आपकी प्रतिभा है, उसका उपयोग प्रदेश को गति देने में लगाना है, प्रदेश की उन्नति में लगाना है, प्रदेश की प्रगति में लगाना है और राज्य के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ कर दिखाना है। क्योंकि ये कालखंड बार बार नहीं मिलने वाला है। जब समय बीत जाएगा और हम सब सोचेंगे कि हमने ये काम कर लिया होता तो बहुत अच्छा होता, तो उस समय बहुत आगे जा चुके होते, क्योंकि समय कभी लौट कर नहीं आता है। ये आप लोगों ने यहाँ तक भी महसूस किया होगा कि समय एक बार चला जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता। और सबसे अगर अमूल्य कोई चीज़ है तो हमारे सबके जीवन में इस समय ही है कि वो कभी लौट कर नहीं आता है। इसलिए आप सभी को जिन महत्वपूर्ण पदों की, दायित्वों की जिम्मेदारियां आ रही हैं, वो न केवल समाज के सशक्तिकरण में बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने में भी बहुत अहम भूमिका आप सबको निभानी है। अब आप न केवल नीति निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे, बल्कि आपके निर्माण से यह भी तय होगा कि राज्य की कैसी उन्नति होगी, आपके विभाग की कैसी उन्नति होगी। और आप सब लोगों ने अपने अपने विभागों में जाकर, मैं एक बात जरूर आप सब लोगों से कहूंगा, क्योंकि आप सब अमृत काल के कर्मयोगी हैं। उस अमृत काल के कर्मयोगी हैं जिसमें विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना है। तो आपके काम से आपका नवाचार भी दिखना चाहिए कि आप इस 21वीं सदी के नए कर्णधार हैं। आप जहां जाएं वो वर्क कल्चर दिखाई दे, जैसा आदरणीय सतपाल महाराज जी ने कहा कि आपके वर्क कल्चर में दिखना चाहिए कि आपने कौन सा नया काम किया है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रदेश की जनताओं की समस्याओं का समाधान करें और उनके जीवन में कैसे हम सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। बहुत बार ऐसा होगा कि ऊपर से कोई नीति चल रही होगी, आपके उच्चाधिकारियों से कुछ निर्देश आपको मिल रहे होंगे, वो एक प्रक्रिया है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी आपकी अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप भी जिन स्थानों पर हैं उन स्थानों के आप भी एक तरह से लीडर हैं। वहां का समय, देश काल, परिस्थिति के अनुरूप आपको निर्णय लेना है कि आप ही को वहां पर सोचना है। उस समय में कई बार, बहुत बार ऐसी स्थितियां आएंगी जिस समय में कि आपको कोई भी आदेश देने वाला नहीं होगा, निर्देश देने वाला नहीं होगा,
उस समय आपको अपने विवेक से ही काम करना होगा। और जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उनका कर्तव्य केवल आदेश जारी करना ही नहीं होता है, बल्कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारा शासन पहुंचे, हमारी सुविधाएं पहुंचे, हमारी सहायताएं पहुंचे और विकास की धारा वहां तक पहुंचे, इसमें हमारा कितना योगदान हो सकता है, ये कोई आदेश आपको नहीं बताने वाला है। और आपके मन में जरूर होना चाहिए कि दिन भर काम करने के बाद कि रात्रि को जब आप अपने वापस स्थान पर आए तो आप स्वयं से अपना मूल्यांकन स्वयं ही करेंगे आप, क्योंकि आपका मूल्यांकन करने वाला उस समय कोई नहीं होगा। जब आप मूल्यांकन करेंगे तो आपको स्वयं इस बात को महसूस भी होगा, एहसास भी होगा कि आपने कितने कदम की दूरी तय की है, कितना आपने रिजल्ट दिया है, राज्य के लिए क्या किया है। और 20-25 साल बाद जब आपकी सेवा काफी आगे निकल चुकी होगी तो उस समय आपसे आपके घर के परिवार के लोग या आपसे जो छोटे होंगे वो पूछेंगे कि आपने इतने दिनों सेवा दी थी, आपने अपनी सेवा में क्या ऐसा किया जिसको हम कहें कि आपने ये बहुत अच्छा किया। कोई ऐसा आदर्श हमारे सामने है तो ये आपके उस पर रटा होना चाहिए कि जैसे आपसे पूछे तो आप कहो कि देखो मैंने वहां पर ये काम किया। जैसे मैंने एक दिन, हमारे प्रमुख सचिव बैठे हैं, अपर मुख्य सचिव भी बैठे हैं, अभी एक दिन मीटिंग में मैं कह रहा था हमारे सचिव पर बैठे हैं कि आप लोग अपने उस स्थान को याद करिए जहां पर आपने अपनी सेवा की शुरुआत करी, उस स्थान को गोद ले लीजिए। तो आप लोगों के लिए एक बड़ा अवसर है कि आज पहले दिन से ही जहां पर आपकी सेवा हो उस स्थान को सबसे आदर्श बनाना है, सबसे अच्छा बनाना है और वो आपके जीवन का ऐतिहासिक स्थान होने वाला है। ये जरूर आपके ध्यान में रहना चाहिए। और हम सभी लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आधुनिक निर्माण के साथ साथ जो अंत्योदय का लक्ष्य है उसको साकार करने के लिए विभिन्न योजनाओं पर निरंतरता से सरकार कार्य कर रही है और इन सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी एक सेतु के रूप में अब आप सबकी भी है। आप सबका भी दायित्व है कि एक सेतु बनकर जन जन तक ये योजनाएं पहुंचे, जो जन कल्याण की योजनाएं हैं उनका लाभ जनता को मिले, लोगों को मिले, जरूरतमंद लोगों को मिले। और जो विकसित भारत का संकल्प है वह भी आज तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस सपने को भी पूरा करने की जिम्मेदारी आप सभी के कंधों पर है। इसलिए आपको कड़ी मेहनत के साथ साथ अपने काम में भी ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ और पारदर्शिता के साथ विशेष रूप से काम करने की आवश्यकता होगी। आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि मैं बहुत बार कहता हूं कि कल भी मैं बहुत सारे विद्यार्थियों के बीच में था, वहां भी मैंने कहा कि जिन लोगों को यहाँ पर जन्म लेने का अधिकार हुआ है, जन्म लेना किसी के हाथ में नहीं होता है, जन्म तो ईश्वर की कृपा से मिलता है। क्या कोई तय कर सकता है कि मेरा जन्म कहाँ होगा? कोई भी तय नहीं कर सकता। क्यों महाराज? वो तो ईश्वर की कृपा से मिलेगा, तो नहीं मिल सकता। लेकिन जिनको भगवान ने जन्म यहाँ दिया है देवभूमि में, उनके ऊपर तो अपार कृपा है। और जिनका जन्म यहाँ नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनका जन्म नहीं हुआ है, लेकिन भगवान की कृपा से, दिलीप जी हंस रहे हैं, ये महाराष्ट्र में पैदा हुए लेकिन इनको कर्म करने का अधिकार है। तो जन्म लेना और कर्म करना, जन्म लेने पर कृपा है लेकिन कर्म लेने वाले पर भी उतनी ही कृपा है जितनी जन्म लेने वाले पर है, जो यहाँ कर्म करते हैं। तो इस देवभूमि में आप सबको कर्म करने का अधिकार मिल रहा है और राज्य की भी जो संभावनाएं हैं वो अपार हैं। हमको जहाँ नदियों से आच्छादित है, वनों से आच्छादित है ये राज्य, हिम ग्लेशियरों से आच्छादित है। अभी कल परेश रावल जी आए थे मिलने के लिए, मुझे धन्यवाद करने के लिए आए थे। 2 फिल्मों का एक साथ यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं। तो कह रहे थे बहुत अच्छा, मतलब मैं तो बोले जाने का मन ही नहीं कर रहा। अपने जीवन में पता नहीं 1974 से मैं सिनेमा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और इतने बड़े अंतराल में पहली बार मैं अपने घर से 40 दिनों के लिए बाहर हूँ। 40 दिन मुझे हो गए थे कल। अभी 18 तारीख तक यहाँ रहने वाले हैं। तो कह रहे मुझे बिल्कुल इतना स्मूथ लग रहा है, इतना अच्छा है, यहाँ इतनी संभावनाएं हैं
और कौन कौन से डेस्टिनेशन है, अभी तो मैं मसूरी, देहरादून और ऋषिकेश में मैंने शूटिंग करी है। मैंने कहा उत्तराखंड में जिधर आपकी नजर जाएगी उधर ही आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। हर जगह उत्तराखंड डेस्टिनेशन है। आप मुझे पूछ रहे हैं, मैंने कहा मैं आपसे कह रहा हूं आप एक बार गाड़ी उठाइए और यहाँ से लेकर शुरू करिए हमारे चक्राता के इस बॉर्डर से, और वहां पर जौलीकोंग तक आप जाएंगे, माणा तक आप जाएंगे, आदि कैलाश तक। तो मैंने कहा हर जगह एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। तो इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उनके मुंह से ये शब्द अनायास ही नहीं निकले थे, बाबा केदार की भूमि से, केदार धाम से ये शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक हो। और हमारी सरकार उनके इस कथन को चरितार्थ करने के लिए हम सब लोग मिलकर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर इसको साकार करने के लिए कार्य कर रहे हैं। और उत्तराखंड कई क्षेत्रों में आज देश का अग्रणी राज्य बनकर भी उभर रहा है। बहुत सारे क्षेत्र हैं, आप सब लोग इतने बुद्धिमान हैं, आप लोग महत्वपूर्ण सेवा देने वाले हैं, आप लोग अखबार पढ़ते होंगे, आप लोग अन्य माध्यमों से देखते होंगे, जानकारियां प्राप्त करते होंगे। एक अंतर दिखाई देता होगा, और एक अंतर यह भी दिखाई देता होगा कि आप अगर उत्तराखंड से बाहर कहीं जाते हैं और जो बाहर रहने वाले हमारे मित्र हैं या हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे राज्य के लोग हैं जो बाहर गए हैं, उनसे आप चर्चा करते हैं तो उत्तराखंड जिस तेजी से आज तरक्की कर रहा है, जिस तेजी से उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, एक विशिष्ट पहचान बना रहा है, तो हमारे साथ साथ जो लोग हमारे राज्य से बाहर यहां से जाकर अपना काम कर रहे हैं, उनको भी आज गर्व हो रहा है, उनको भी प्रसन्नता होती है, और समय समय पर वो इन बातों को कहते हैं। ये बात मैंने महसूस करी है। मैं जब इंग्लैंड गया, लंदन में गया, तो वहां मैंने देखा किस प्रकार से हमारे प्रवासी उत्तराखंडी लोग, वहां पर एक बड़ी संख्या में हमारी महिलाएं मातृशक्ति अपना पिछोड़ा पहन के, यहाँ के परिधान पहनकर, और हमारे जो वहाँ के पुरुष वर्ग के लोग थे वो हमारे उत्तराखंड की ब्रह्मकमल की टोपी धारण करके आए थे। और मैं सच बताऊं तो मैं एक बार कंफ्यूज हो गया सुधांशु जी, क्योंकि मैं पहली बार इंग्लैंड पहली बार ही गया, मैं उससे पहले मैंने कभी यात्रा नहीं करी, पहली बार गया। और सौरभ जी आपने तो बहुत करी होगी, तो है ना, तो महाराज जी तो खैर हमारे वो हैं, वर्ल्ड टूरिस्ट हैं। तो मैं पहली बार गया था और 8:30 बजे 8 घंटे की, शैलेश बगोली जी के साथ में थे मेरे, पांडे जी भी थे, ये भी थे सब। तो मैं गया वहाँ, तो एक तो क्या है 8.5 घंटे सो के गए, और यहाँ से हम लोग दिन में बैठे और वहाँ रात हो गई। उसके बाद 1-1.5 घंटे की और यात्रा थी आगे बाई रोड, तो नींद भी आ रही थी, पांडे जी आधी नींद आ रही थी, आधा ये हो रहा था। तो मैं जब वहाँ ऐसे एकदम से पहुंचा, मैंने देखा कि गढ़वाल का कल्चर, जौनसार का कल्चर, कुमाऊं का कल्चर, इतनी सारी महिलाएं, कम से कम सैकड़ों की संख्या, मतलब 700-800 लोग। और मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया कि ये उत्तराखंड यूके में हूँ कि मैं यूके वो जो इंग्लैंड वाला है। मैं सच बता रहा हूँ कि जो है, फिर देखा तो उन्होंने इतने शानदार तरीके से जो है वहाँ पर अपने कल्चरल प्रोग्राम करे, और उनको गर्व की अनुभूति हो रही थी कि इतना बड़ा हमारा इन्वेस्टर समिट हो रहा है, इतने लोग आ रहे हैं, उत्तराखंड में निवेश कर रहे हैं, अपना उद्योग लगाने के लिए आज आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही जो है अभी नीति आयोग की जो रिपोर्ट इस वर्ष की आई है, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त हासिल करने में हम पूरे देश के अंदर उत्तराखंड पहले नंबर पर है, हिंदुस्तान के पहले नंबर पर जो रैंकिंग आई है उसमें आई है। इसी प्रकार हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी अचीवर स्टेट और स्टार्टअप रैंकिंग में भी लीडर्स की श्रेणी प्राप्त की। यही नहीं, आज उत्तराखंड देश में दूसरा सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्य के रूप में भी आगे आया है। मुझे विश्वास आप सभी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जो हमारा संकल्प है, विकल्प ही संकल्प, उसको पूरा करने में आप सभी योगदान देंगे। हम टीम उत्तराखंड है, सारे लोग हम टीम उत्तराखंड है, किसी के पास कोई जिम्मेदारी है, किसी के पास कोई दायित्व है,
अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, लेकिन एक टीम के रूप में अगर हम अपने स्थान पर अपना योगदान कर रहे हैं तो निश्चित रूप से टीम को हम बहुत कुछ दे रहे हैं, राज्य को हम बहुत कुछ दे रहे हैं। जो हमसे अपेक्षा है, जो हमारी स्वयं से अपेक्षा है अपनी संतुष्टि के लिए, उसको हम देने का काम कर रहे हैं। तो इस टीम उत्तराखंड का केवल एक ही लक्ष्य है कि उत्तराखंड को हिंदुस्तान का, दुनिया का एक श्रेष्ठ राज्य बनाना, एक आदर्श राज्य बनाना। और मुझे पूरा विश्वास है आप सब लोग इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सब लोग साथ देंगे ना? सब लोग साथ? अरे इतनी कम आवाज क्यों आ रही है? सब लोग साथ देंगे ना? जोर से, बहुत अच्छा। तो जोर से बोलिए, साथ देंगे। इसी के साथ मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि आप सब जिन स्थानों पर भी जाएं, उन स्थानों पर बाबा केदार अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद आप पर बनाएं। आपके माता पिता का आशीर्वाद भी हमेशा आपके साथ रहे। आज से आप एक नई शुरुआत करने वाले, नई उड़ान भरने वाले, इतना ही कहते हुए कि जरूर उन माता पिता को, उन गरिजनों को अपने से दूर मत करिएगा, हमेशा अपने हृदय में रखिएगा, हमेशा उनका स्मरण करिएगा। तो आप तय मानिएगा कि जीवन में जिस पथ पर भी आप जाएंगे, आपको पथ का जो लक्ष्य है अवश्य हासिल होगा। मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपके अतुलनीय और प्रभावशाली आशीर्वचन हेतु। वास्तव में हम समस्त उत्तराखंड वासियों के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत हैं और आपसे ये सीख हमें मिलती है कि टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। पुनः हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी के लिए जोरदार तालियां। कर्तव्य निष्ठा से मिलेगा सच्चा सम्मान, ईमानदारी से ही चमकेगा आप सभी का नाम, रखकर विश्वास सत्य की हुई है आज जीत, कर्तव्य और ईमान से बनाई है आपने अपने लिए सफलता की रीत। और इन्हीं पंक्तियों के साथ अब समय हो चला है हमारे मेधावी चयनित अभ्यर्थियों के को नियुक्ति पत्र वितरण का। मैं अनुरोध करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से एवं समस्त मंचासीन महानुभावों से कृपया मंच के आगे आने का कष्ट करें। जोरदार तालियां हमारे मंचासीन महानुभावों के लिए। सर्वप्रथम मैं अनुरोध करना चाहूंगी कार्मिक एवं सतर्कता विभाग से समस्त डिप्टी कलेक्टर से कृपया मंच पे आगे आने की कृपा करेंगे। तो सर्वप्रथम है कार्मिक एवं सतर्कता विभाग से डिप्टी कलेक्टर श्री आशीष जोशी जी। एक बार जोरदार तालियां श्री आशीष जोशी जी। श्री आशीष जोशी जी, श्री वैभव कांडपाल जी, बाद है कुमारी आकांक्षा गुप्ता जी। एक बार जोरदार तालियां इन सभी के लिए। श्री अनिल सिंह रावत जी, श्री अनिल सिंह रावत जी के लिए जोरदार तालियां। श्री अलकेश नौटियाल जी, कुमारी याक्षी अरोड़ा जी, श्री कृष्णा त्रिपाठी जी, श्री अंकित राज जी,
कुमारी सौम्या गर्भियाल जी। गृह विभाग से अनुरोध करना चाहूंगी पुलिस उपाधीक्षक और कारागार अधीक्षक श्री दक्ष पीछे हो जाएंगे पीछे। श्री दिव्येश उपाध्याय, श्री अंकित तबलियाल, आप लोग पीछे खड़े ऊपर खड़े करा लो। मैं अनुरोध करूंगी गृह विभाग से कि आप मेरे बाईं ओर एकत्र हो जाएं। जब तक प्रथम ग्रुप अपने ग्रुप फोटोग्राफ करते हैं, अनुरोध करूंगी कि गृह विभाग से आप लोग इसी क्रम में मेरे बाईं ओर एकत्र हो जाएं। श्री दक्ष मुखर्जी, श्री दिव्येश उपाध्याय, श्री अंकित तबलियाल, श्री दक्ष मुखर्जी हमारे गृह विभाग से है, पुलिस उपाधीक्षक, कृपया जोरदार तालियां। श्री दिव्येश उपाध्याय जी, श्री दिव्येश उपाध्याय जी के लिए जोरदार तालियां। श्री अंकित तबलियाल जी, तालियों में कोई कसर ना रहे। श्री लव शोभा जी, सुश्री तनुजा पेश जी, सुश्री तनुजा पेश, श्री आदित्य तिवारी जी, सुश्री दीप्ति कैड़ा जी, एक बार जोरदार तालियां। श्री विनय सिंह जी और कारागार अधीक्षक हैं श्री कौशल कुमार जी और श्री अनुभव त्रिपाठी जी, एक बार जोरदार तालियां। मैं अनुरोध करूंगी ग्राम विकास विभाग के अभ्यर्थियों से वो मेरे बाएं ओर एकत्र हो जाए। जब तक ग्रुप फोटोग्राफ होता है, ग्राम विकास विभाग के माननीय कैबिनेट मंत्री जी को निकलना है। अनुरोध करूंगी ग्राम विकास विभाग के चयनित अभ्यर्थी हर्षित गर्ग जी, श्रव्या गोयल जी मेरे बाईं ओर एकत्र हो जाए। हर्षित गर्ग जी कृपया आगे आ जाएं। हर्षित गर्ग जी, आप लोग पूरा का पूरा जो ग्रुप है आप प्लीज आ जाएं आगे। ग्राम विकास विभाग के ये चयनित अभ्यर्थी है, पूरे ग्रुप में आगे आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। ग्राम विकास विभाग से हैं, आप ग्रुप में आगे आ जाएं। हर्षित गर्ग जी, श्रव्या गोयल जी, स्नेह नेगी, देवेश पाल, अवनीश कुमार उपाध्याय, अनुष्का, पंकज जोशी, निवेदिता खुलबे, सौरभ हांडा, ललित मोहन गोस्वामी, आकाश बेलवाल, श्वेता, शैलेंद्र जोशी, नेहा कुमारी, रोहित वर्मा, नितिन धानिया, जयदीप चंद्र बरवान और अमित बिजलवान। मैं अनुरोध करूंगी जिस ग्रुप का नाम लिया जा रहा है उस ग्रुप के अधिकारी प्लीज मेरे बाएं ओर पहले एकत्र हो जाएं, ताकि पूरे ग्रुप को एक साथ पहले नियुक्ति पत्र दिया जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी और विशिष्ट अतिथियों के सामने ग्रुप फोटो हो जाए। समय का अभाव है, कृपया कोऑपरेट करने की कृपा करें। मैं अनुरोध करना चाहूंगी कृषि विभाग से आप मेरे बाईं ओर एकत्र हो जाएं।
संबंधित अधिकारी से मेरा निवेदन, मेरे बाईं ओर एकत्र हो जाए। पूरा ग्रुप आ जाए आगे। एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू काइंडली सिंबल ऑन माय लेफ्ट प्लीज। मैं अनुरोध करूंगी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के चयनित अभ्यर्थियों से कृपया आप मेरे बाईं ओर एकत्र हो जाए। नीचे आ जाओ सब लोग। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर विभाग से है। अनुरोध करूंगी संबंधित अधिकारी से कि वो यहीं पे उनको नियुक्ति पत्र देंगे ताकि सिंह साहब के आगे एक फोटो हो जाए। थोड़ा इधर खुल जाओ, इधर आ जाओ। सब इधर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के चयनित अभ्यर्थी कृपया आप इधर आ जाओ भैया, पीछे तो खुल के हो जाओ। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर विभाग के जो अभ्यर्थी हैं, आप मेरे बाईं ओर से अपना नियुक्ति पत्र लेंगे। आगे जाके आपका सब ग्रुप फोटो होगा। समय का अभाव है। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर विभाग यहाँ पे एकत्र हो चुका है मेरे पास। आप अपना नियुक्ति पत्र को दिखाते हुए ग्रुप फोटो लेंगे माननीय मंत्रीगण के साथ में। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर आप आगे आ जाइए। पहले एग्रीकल्चर विभाग, उसके बाद हॉर्टिकल्चर। आप सिर्फ ग्रुप फोटो के लिए आप आगे आ जाएं। एग्रीकल्चर विभाग, उसके बाद हॉर्टिकल्चर विभाग। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर विभाग के सभी लोग एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर विभाग के चयनित अभ्यर्थी अपना नियुक्ति पत्र ग्रहण करने के बाद ग्रुप फोटो करेंगे ताकि अगले ग्रुप को जगह मिल पाए। अगला जो ग्रुप है गृह विभाग का है, कृपया आप अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। गृह विभाग के अभ्यर्थी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के हैं। एक बार जोरदार तालियां टेबल हटा दीजिए हॉर्टिकल्चर के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए। सर सामने। नेक्स्ट परिवहन विभाग, आप आगे आ जाएं। बाद में निकालना है। सूक्ष्म और लघु उद्योग यहाँ पे एकत्रित है। रूम एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। आप आगे आ जाइए। एमएसएमई, परिवहन विभाग, आप मेरे बाईं ओर एकत्र हो जाएं। परिवहन विभाग के चयनित अभ्यर्थी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए जोरदार तालियां। और परिवहन विभाग के जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो मेरे बाईं ओर एकत्र हो जाएं। आप अपने अधिकारी से अपना नियुक्ति पत्र ग्रहण कर लें। परिवहन विभाग कृपया आगे आ जाए। ग्रुप आगे आ जाए। परिवहन विभाग से आप कृपया आगे आने का कष्ट करें। वित्त विभाग से अनुरोध, कृपया तैयार रहें। एक बार जोरदार तालियां परिवहन विभाग के चयनित अभ्यर्थियों के लिए। शांत रहिए, तालियां जरूर बजाते रहे। वित्त विभाग मेरे बाईं ओर एकत्र हो जाएं। वित्त विभाग तैयार हो जाए। एक बार जोरदार तालियां वित्त विभाग के चयनित अभ्यर्थियों के लिए। वित्त विभाग के उपरांत वित्त विभाग के अभ्यर्थी
सभी से ये गुजारिश है कि कृपया शांति बनाए रखें। I request all of you to kindly maintain the decorum of the program, please. साइड लगाइए। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पंचायती राज विभाग और खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग आप तैयार रहें। थैंक यू सो मच। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तैयार रहे। वित्त विभाग के ज्यादा चयनित अभ्यर्थी कृपया आप समय कम है आप थोड़ा और दे जाइए। बोलो भैया। वित्त विभाग के जो चयनित अधिकारी हैं, अनुरोध करूंगी आप बाद में इसे एक्सचेंज कर सकते हैं। आई थिंक वी ऑल शुड रिस्पेक्ट द टाइम राइट नाउ। चार ही है। ये लो दे सारे। वित्त विभाग के उपरांत एक बार जोरदार तालियां। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग प्लीज रेडी रहे। ये सामने अनुरोध करूंगी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अनुरोध करूंगी आप प्लीज वित्त के व्यापार कर, वित्त विभाग के व्यापार कर जो बच्चे हैं प्लीज आगे आ जाइए। वित्त विभाग के व्यापार कर साइड में भेजिए। साइड में बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ कुछ लोग। ये वित्त विभाग के व्यापार कर आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना नियुक्ति पत्र आप अपने हाथ में ले ये लें। सर सामने। अल्पसंख्यक विभाग प्लीज बी रेडी विद योर अपॉइंटमेंट लेटर्स। एक बार जोरदार तालियां वित्त विभाग के लिए। अल्पसंख्यक विभाग के अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट है कृपया आप आगे आ जाएं। I request all of you to please give a huge round of applause for all the selected candidates, please. अल्पसंख्यक विभाग के जो चयनित अभ्यर्थी हैं युवा कल्याण के अभ्यर्थी हैं, कृपया आप आगे आ जाएं। सामने
इसके बाद खाद्य विभाग के अभ्यर्थी तैयार रहे। JSO एंड डिप्टी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज बी अ पार्ट ऑफ द अदर्स सेलिब्रेशन ऑल्सो एंड प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू द अदर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स एज वेल। दिस इज अ बिग डे फॉर ईच वन ऑफ यू, आई गेस। खाद्य विभाग के JSO एंड डिप्टीज आप हमारे बीच में हैं, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। इसके बाद श्रम विभाग के अभ्यर्थी तैयार रहे मेरे भाइयों। I request the candidates of the Labour Department please to, आप मेरे बाईं ओर, आप कृपया आगे आ जाए। वहाँ श्रम विभाग के अभ्यर्थी आगे आ जाए। उसके बाद महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के अभ्यर्थी तैयार रहे। प्लीज कम फॉरवर्ड मैम, अब आप आगे आ जाइए। सेंटर में आ जाओ, ये और इधर इधर सेंटर में आ जाओ, सेंटर में और सेंटर में। तो ये हमारे श्रम विभाग के अभ्यर्थी भी हमारे साथ में हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए श्रम विभाग से। और क्लोज हो जाओ, ठीक है। Can you please have a huge round of applause for all the selected candidates, please? श्रम विभाग के उपरांत सामने महिला, सामने ये महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के चयनित अभ्यर्थी, एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। हमारे CDPOs हैं, न्यूली इलेक्टेड CDPOs, महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग उत्तराखंड। मैं चाहूंगी संबंधित अधिकारी भी उनके साथ रहें। ये इधर आ जाओ फटाफट। इसके बाद शिक्षा विभाग के अभ्यर्थी तैयार रहे। प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के अभ्यर्थी हमारे सामने हैं। इसके उपरांत शिक्षा विभाग के अभ्यर्थी तैयार रहे। हार्टी कंग्रेचुलेशंस टू ईच वन ऑफ यू। शिक्षा विभाग के अभ्यर्थी, इनके लिए जोरदार तालियां प्लीज। रिक्वेस्ट करूंगी संबंधित अधिकारी से वो भी सामने आने का कष्ट करें। ये बैठ जाइए, कुछ आगे से बैठ जाइए। पर्यटन विभाग के अभ्यर्थी तैयार रहे। पर्यटन विभाग के अभ्यर्थी, शिक्षा विभाग के अभ्यर्थी, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। एंड आई रिक्वेस्ट द कैंडिडेट्स फ्रॉम द टूरिज्म डिपार्टमेंट टू प्लीज काइंडली असेंबल ऑन माई लेफ्ट। सामने पर्यटन विभाग, मत्स्य विभाग, ठीक है। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग कृपया तैयार रहे। मत्स्य विभाग, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग, पर्यटन विभाग से प्रचार अधिकारी एक है, आप कृपया आगे आ जाएं। सूचना विभाग तैयार रहे। आई रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स टू प्लीज असेंबल ऑन माई लेफ्ट। 11 कैंडिडेट्स हैं सूचना विभाग से, कृपया मेरे बाईं ओर एकत्र हो जाएं। जोरदार तालियां प्लीज। हार्टी कंग्रेचुलेशंस। सूचना विभाग के अभ्यर्थी हैं।
मत्स्य विभाग, मैं अनुरोध करूंगी संबंधित अधिकारी से प्लीज आप ग्रुप के साथ जरूर रहें। संबंधित विभागों के अधिकारियों से बिना कोई निवेदन है कि अपने ग्रुप के साथ रहें, उससे व्यवस्था भी सही बनी रहेगी। सूचना विभाग के अभ्यर्थी जोरदार तालियां इनके लिए। May I have your attention, please? I request everyone to kindly assemble. Please be seated. महानुभावों से अनुरोध, कृपया 2 मिनट आप अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियां इस आयोजन हेतु और सभी